बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है। लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करना पड़ेगा जितना दूरी तय करके आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ अभयानंद। हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस के बारे में और कैलकुलस का पहला चैप्टर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो कंटिन्यूटी के बारे में। देखा जाए तो आपका कंटिन्यूटी के पहले अगर हम कैलकुलस के बारे में डिस्कस करें तो ये 40 to 44 मार्क्स का आपका कैलकुलस पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। तो इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर हम डिस्कस करते जाएंगे। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम फिर बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी, हिंदी में अगर बात करेंगे तो सातत्य। सबसे पहले हमको यह समझना है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा। हाँ, यही हमको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, डिफिनेशन जानना है। थ्योरम के बारे में बात करेंगे, फिर आएंगे फिर हम लोग एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन कोई भी आपको दिया हुआ है और वो फंक्शन कैसा है, रियल फंक्शन है। मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, मॉडुलस फंक्शन भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो सकता है। मीन्स यही है कि आपका फंक्शन यहाँ पे किसी भी प्रकार से हो, है कि नहीं। किसी भी पॉइंट पर, नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, किसी भी पॉइंट पर वो फंक्शन f(x) कब कंटिन्यूअस होगा, कब कंटिन्यूअस नहीं होगा, हमको यही चेक करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं लेट f(x) इज ए रियल फंक्शन। क्या है? f(x) इज ए रियल फंक्शन। f(x) क्या है? तो आपका रियल फंक्शन है। ठीक है, f(x) क्या है? तो आपका रियल फंक्शन। एक रियल पॉइंट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे वास्तविक बिंदु भी आपको दिया हुआ है। मान के चलिए कि वो नंबर लाइन पर आपका क्या है, बिंदु। ये कोई नंबर लाइन है। ऐसे तो नंबर लाइन पे बहुत है, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 टू इंफिनिटिव, उधर प्लस में इंफिनिटिव, इधर माइनस में इंफिनिटिव। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मान के चलिए कि कोई एक रियल पॉइंट अगर आप लेते हैं, वो रियल पॉइंट x इक्वल टू क्या है, यहाँ पे नंबर लाइन पर x इक्वल टू। अब प्रॉब्लम में आपको कभी x इक्वल टू 1 देगा, x इक्वल टू 2 देगा, x इक्वल टू 3 देगा, x इक्वल टू -1 -2 -3 जो भी दे। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम कंटिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए क्या क्या लिया, तो हमने लिया कि f(x) एक रियल फंक्शन मान लिया। f(x) क्या ले लिया हमने? रियल फंक्शन ले लिया। और x का मान आपने क्या ले लिया? x इक्वल टू आपने क्या ले लिया? a ले लिया, है कि नहीं है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि एक फंक्शन को, जो यहाँ पे आपका फंक्शन है, हाँ, एक फंक्शन f(x) को आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस दिखाना है, सातत्य दिखाना है कि कब कंटिन्यूअस होगा और कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो बाद में पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस दिखाने के लिए x का 3 मान लेंगे। x का क्या मान लेंगे? 3। जिस भी पॉइंट पर आपको बोले कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, उस पर 3 मान लेंगे। पहला मान x इक्वल टू a, जो कि आपका प्रॉब्लम में दिया है। दूसरा पॉइंट लीजिएगा x इज लेस देन a, x का मान a से आप क्या ले रहे हैं?
छोटा ले रहे हैं, x का मान आप लेस देन क्या ले रहे हैं, छोटा। तीसरा पॉइंट लीजिएगा, x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन। आप देख रहे होंगे कि आपको 3 पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है। पहला पॉइंट आपने क्या लिया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। हाँ, कि पहला पॉइंट है x इक्वल टू a, दूसरा पॉइंट है x इज लेस देन a, और तीसरा पॉइंट है x इज ग्रेटर देन क्या, तो a, x इज ग्रेटर देन a। तो यहां से अगर हम बात करेंगे कि f(x) एक रियल फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस कब होगा, जो आपने यहाँ पे 3 पॉइंट जो लिया हुआ है ना, 3 पॉइंट जो आपने लिया हुआ है, 3 बिंदु जो लिया हुआ है, x इक्वल टू a, x माइनस a, x ग्रेटर देन a, है ना। अगर यहाँ देखा जाए तो ये 3 बहुत छोटा बड़ा नहीं है, a से बहुत छोटा संख्या लिए, a से बहुत बड़ा संख्या लिए हुए, हाँ a के निकटतम लिए हुए, नियरेस्ट टू a लिए हुए। तो नियरेस्ट टू a लेने का मतलब है, जैसे आप उदाहरण यहाँ पे समझिएगा कि या तो देखिएगा, अगर आपको नंबर लाइन पे x इक्वल टू आपने क्या ले लिया, a ले लिया, x इक्वल टू आपने क्या ले लिया, a। तो हमने क्या बोला कि आपको 3 कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। एक तो x का मान 1 लेबे की, तीसरा मान आप क्या ले लिए, x इज लेस देन 1 लिए, तीसरा मान आपने क्या लिया, x इज ग्रेटर देन 1 लिया, x इज ग्रेटर देन आपने क्या लिया, 1 लिया। अब आपको ये समझना है कि x का मान जो आपने 1 लिया, x का मान जो आपने लेस देन 1 लिया, तो क्या बहुत छोटा मान लिया, x से छोटा लिए, 1 से छोटा लिए, तो क्या यहाँ पे बहुत छोटा ले लेंगे, नहीं, 1 के नियरेस्ट लेना है। तो 1 के नियरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, 0.99, 0.98, 0.97, ज्यादा लेना है तो आपको 1.01, 1.012, 1.10, इस प्रकार से आपको नियरेस्ट मान लेना। कहने का मतलब है कि आप छोटा भी ले लिए, बड़ा भी ले लिए, लेस देन भी ले लिए, ग्रेटर देन भी लिए, लेकिन वहां पे मेन मुद्दे की बात यही है कि वो नियरेस्ट टू 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नियरेस्ट से 1 होना चाहिए। तो ये 1 से नियरेस्ट कब आया, जब आप 1 में एक स्मॉल क्वांटिटी का नंबर आपने क्या किया, उसमें माइनस किया, उसमें स्मॉल क्वांटिटी का नंबर आपने क्या किया, माइनस किया। ठीक है, अगर मान के चलते हैं यहाँ पे कि अगर x का मान 1 है, तो कोई छोटा से छोटा मान घटाए तब ना आप उसका उसके निकटतम लेस देन गए, नियरेस्ट, कुछ छोटा से छोटा मान को आप जोड़े होंगे, तब जाके आप क्या हो गए होंगे, x का 1 जो मान है उससे ज्यादा गए होंगे, कुछ छोटा से छोटा मान को आप क्या किए होंगे, जोड़े होंगे, तब गए होंगे आप। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि h एक स्मॉल क्वांटिटी है, h एक क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, बात समझे ना। तो 1 में क्या करेंगे, इससे मान अगर लेना है छोटा छोटा, तो 1 अगर से 1 में h स्मॉल क्वांटिटी घटा देंगे तो ये वाला सब नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कोई छोटा मान घटाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं घटाना है, छोटा वाला घटाना है। 1 में छोटा मान घटाएंगे तो आपको उसके नियरेस्ट लेस देन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि आप ऐड कीजिएगा 1 प्लस h, एक स्मॉल वैल्यू को अगर आप जोड़ते हैं तो नियरेस्ट टू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको 3 मान इस प्रकार से लेना है, 1 के नियरेस्ट जो लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, और सबसे बड़ी बात क्या हो, नियरेस्ट हो। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जब आप यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करते हैं, आपने यहाँ पे पॉइंट क्या ले रखा है, 1 ले ए लेकर रखा है, आपने क्या ले रखा है, x लेस देन a, x इक्वल टू a, और यहाँ पे x ग्रेटर देन क्या, तो a है। अब यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो अब यहाँ से लेते हैं, अब छोटा मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए माइनस एच हो जाएगा और यहाँ पे ए प्लस क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा, एच हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। चलिए हमको यहाँ पे 3 मान पता चल गया। तीन मान आपको क्या आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। एक हो गया आपका ए माइनस एच और ए प्लस एच और एक्स इक्वल टू ए। अब एफ एक्स इस तीनों मान पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कौन, एफ एक्स। कब, जब x का मान a से छोटा भी ले, x इक्वल टू a भी ले, x ग्रेटर देन a भी ले, तीनों कंडीशन में f(x) का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, हम लोग 3 कंडीशन लेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। यहाँ से चलते हैं केस 1, केस 2, यहां से चलेंगे केस 3, केस 1, केस 2, केस 3, है कि नहीं। केस 1, केस 2, केस 3, तीनों में मान आपका बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब कैसे लेते हैं, यहां पे देखिएगा। जब भाई यहाँ पे पहला केस लिए कि x इक्वल टू क्या लेंगे, तो आप a लेंगे। दूसरा केस क्या लेंगे, x इज लेस देन a। तीसरा केस क्या लीजिएगा, x इज ग्रेटर देन a। तीसरा केस क्या लीजिएगा, तो x इज ग्रेटर देन a। क्या, और तीनों पर यहाँ पे f(x) का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए आपको एक फंक्शन यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, आप तो फंक्शन f(x) लिए हुए हैं। आप फंक्शन क्या लिए हुए हैं, f(x) लिए हुए हैं, ठीक है। और f(x) अगर आपका यहाँ पे रियल फंक्शन है और x इक्वल टू a लिए हुए हैं, जब x इक्वल टू a लीजिएगा तो f(x) का मान हो जाएगा क्या, तो f हो जाएगा, क्योंकि x की जगह आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। चलिए यहाँ तो केस 1 में आपने f का मान निकाल लिया, यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। समझना है हमको यहाँ पे। इस पर क्या करना है कि केस 2 में भी जब x का मान a लेंगे, तो इस वाले पॉइंट पे आप किसका मान निकालिएगा, f(x) का निकालिएगा। किसका निकालिएगा, तो f(x) का। चूंकि ये नियरेस्ट टू 1 a है और नियरेस्ट मान निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लिमिट लगाइएगा, लिमिट f(x) और यहां से आप लिखेंगे x टेंड्स टू। अब x का मान कहां पे जा रहा है, x का मान जा रहा है आपका नियरेस्ट टू 1 a, नियरेस्ट टू, और कैसा मान जा रहा है, a से छोटा जा रहा है। a से कैसा जा रहा है, तो छोटा जा रहा है। x a माइनस क्या जा रहा है, a माइनस। हाँ, a माइनस लिखे का है भाई, हम a मान इसलिए माइनस लिखे हम क्योंकि आप a में कुछ ना कुछ स्मॉल क्वांटिटी को माइनस कीजिएगा तब ना आप लेस देन जाइएगा। इसलिए यहाँ पे लिखे कि लिमिट, चूंकि f(x) का मान निकाल रहे हैं, लिमिट इसलिए लगाए कि आप नियरेस्ट मान निकाल रहे हैं, हाँ, पॉइंट a का, और x का मान जा रहा है a माइनस, मीन्स आप उस a में स्मॉल क्वांटिटी आप माइनस कीजिएगा, इसलिए a माइनस हो। केस 3 में जब x का मान a से बढ़ा जाता है, केस 3 में x का मान बढ़ा जाता है, कब, यहां से लिखेंगे आप कि इस पॉइंट पर जो मान निकालना है f(x) का मान जब निकालिएगा तो नियरेस्ट निकालना है, x इज ग्रेटर देन a। सबसे पहले आप इसमें लिमिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसमें आप लिमिट लगाएंगे। उसके बाद जो हो जाएगा, x का मान जाएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा।
x का मान क्या हो जाएगा तो a प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? x का मान क्या हो जाएगा तो a प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से दे सकते हैं। इस तीन कंडीशन पर तीनों मान आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तीनों मान क्या होना चाहिए तो आपका इक्वल होना चाहिए। तो हम यहां से देखते क्या है, दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अब कि तीनों कंडीशन पे जब fx का क्या हो जाता है, मान बराबर हो जाता है, fx कंटिन्यूअस हो जाता है गिवन पॉइंट, दिए गए पॉइंट पर। यहां से आप लिख सकते हैं कि fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, when fx continuous function at x equal to a when, जब, अगर हिंदी में बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि fx संतत फलन होता है, fx x बराबर 1 पर संतत फलन होता है कब? जब केस 1 में अगर आप याद कीजिए तो केस 1 में क्या निकाले थे? f a का मान। केस 1 में आप किसका मान निकाले थे? f a का मान। फिर बात करेंगे केस सेकंड में, जब x लेस देन 1 था तो यहां पे आप निकाले थे fx का मान, चूंकि लिमिट लगाए थे x का मान a से छोटा है तो ये माइनस लिखेंगे। थर्ड केस में आप fx का मान लिए थे, लिमिट लगाए थे, x का मान जाएगा क्या तो a प्लस जाएगा। क्या जाएगा तो यहाँ पे a प्लस जाएगा। जब ये तीन कंडीशन क्या होता है? इक्वल हो जाता है ना। ये तीन कंडीशन क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। आप कहिएगा कि fx x बराबर a पर क्या है? संतत है, कंटिन्यूअस है। क्या है तो ये संतत है। ये केस 1 x इक्वल टू 1 a, x लेस देन a, लिमिट fx x टेंड्स टू a माइनस इक्वल टू लिमिट fx x टेंड्स टू a प्लस। अगर यहाँ पे तीनों कंडीशन इक्वल होता है तो कहेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। चलिए दोस्तों, हम तो ये डिफिनेशन के बारे में बात किए। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर हम इसके थ्योरी पे बात करेंगे, क्योंकि एक एग्जांपल समझना अनिवार्य होता है। जब एग्जांपल आप समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम समझ में आने लगता है कि प्रॉब्लम क्या कहने वाला है। चलिए हम बात करते हैं एक एग्जांपल के बारे में। मान के चलिए कि एक fx एक मान लेते हैं हम लोग कोई एक फंक्शन आपको दिया गया है, वो फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने लिया एग्जांपल। fx इक्वल टू आपने ले लिया एक्स स्क्वायर और एक पॉइंट आपने ले लिया x इक्वल टू 1। ऐसे तो आप 2 3 4 5 जो भी ले सकते हैं, -1 -2 -3। हम एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x का मान यहाँ पे आपने क्या ले रखा? 1 ले रखा।
x इक्वल टू आपने क्या ले रखा, 1 ले रखा। तो यहां पे आपको दिखाना है कि fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट का x इक्वल टू 1। तो नंबर लाइन पे आप यहां पे करेंगे क्या कि x इक्वल टू अगर आप यहां पे 1 लिए हैं, x इक्वल टू अगर आपने 1 यहाँ पे लिया है तो आपको 3 कंडीशन लेना पड़ेगा। x इक्वल टू 1, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1। यहां से अगर हम बात करेंगे x इक्वल टू 1, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और तीनों कंडीशन पे fx का मान क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। fx का मान क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। अब यहां से बात करते हैं केस 1। चूंकि यहाँ पे fx इक्वल टू हर एक कंडीशन में आपका कितना है, तो x स्क्वायर है, तो तीनों कंडीशन में fx का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, तो आप x स्क्वायर रखेंगे। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे केस 1 के बारे में। केस 1 when x इक्वल टू 1, क्या बात कर रहे हैं, तो हम केस 1 x इक्वल टू 1। अब यहां से अगर हम बात करेंगे कि x इक्वल टू 1 हो गया, तो यहां से अब बात करेंगे कि fx इक्वल टू आपका क्या है दोस्तों, x स्क्वायर है। और यहाँ पे f1 के बारे में बात करेंगे, 1 स्क्वायर 1, ये आप क्या ले लिए, तो केस 1 ले लिए। आप क्या ले लिए, तो केस 1 ले लिए। हम बात कर रहे हैं आप किसके बारे में, केस 2 के बारे में बात कर रहे हैं। केस 1, केस सेकेंड when x इज लेस देन 1, जब x का मान 1 से क्या है, छोटा है, तो आप बात करेंगे यहाँ पे मान निकालिएगा किसका, तो fx का नियरेस्ट मान निकाल रहे हैं, लिमिट लगाएंगे। x का मान कहाँ जा रहा है, 1 माइनस क्या हो गया, लिमिट fx x टेंड्स टू 1 माइनस, क्योंकि आपको 1 से क्या लेना है, तो छोटा लेना। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और fx के बदले में आप क्या रखेंगे, x स्क्वायर रखेंगे। fx के बदले में क्या रखेंगे, x स्क्वायर रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे fx इक्वल टू आपने ले रखा है 1। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर x का मान 1 से छोटा जा रहा है, x का मान 1 से छोटा जा रहा है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। x का मान 1 माइनस क्या हो जाएगा, h। मीन्स 1 में आप स्मॉल क्वांटिटी को घटाइएगा, तब ना आप वहां पे 1 से छोटा जाइएगा, लेस देन 1 जाइएगा। यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो लिमिट x के बदले रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर, और यहां से अगर हम बात करेंगे तो अब अगर h आ गया, h का मान ऑलवेज 0, h का मान कितना जाएगा, ऑलवेज 0। ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे h आ जाए, स्मॉल क्वांटिटी h आ जाए, इसका मान कितना जाएगा, 0 जाएगा। और h टेंड्स टू आप लिखेंगे क्या, तो 0 लिखेंगे। h टेंड्स टू आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहां से बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट, इसको अब हल करते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस क्या, तो 2h, और h टेंड्स टू 0, यहाँ पे इसका मान 0 0, और यहां से आप क्या लिखेंगे, तो 1 आएगा। कहने का मतलब केस 1 केस 2 में इसका मान कितना आया, तो 1 आया ना। अब यहां से अगर हम बात करेंगे केस थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा when x is greater than 1, जब x का मान 1 से बड़ा है तो आप लिखेंगे क्या, तो लिमिट
x लिमिट fx x टेंड्स टू 1 माइनस प्लस, यहां से अगर बात करेंगे लिमिट fx के बदले में आप लिखेंगे x स्क्वायर और x टेंड्स टू 1 प्लस, क्या लिखेंगे तो x टेंड्स टू 1 प्लस। फिर यहाँ पे अगर मान के चलते हैं कि x का मान अगर 1 प्लस जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर x का मान 1 प्लस जाता है तो आप लिख सकते हैं x टेंड्स टू 1 प्लस h, क्या लिख सकते हैं x टेंड्स टू 1 प्लस h लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो लिखेंगे लिमिट 1 प्लस h का होल स्क्वायर और h टेंड्स टू क्या चला गया आपका 0 चला गया, h टेंड्स टू क्या चला गया 0 चला गया। अब यहाँ से देखते हैं कि 1 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर आप फॉर्मूला लगाइएगा। हाँ, ऐसे तो आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करना उचित नहीं होगा। आप पहले इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे हल करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा फर्स्ट केस 1 केस 2 दोनों बराबर हो चुका है, समझे ना। तो यहाँ से फिर हम बात करेंगे जब तीनों मान निकाल लेते हैं तीनों कंडीशन का, तब हम फिर इक्वल करते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपका लिमिट 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, h टेंड्स टू 0, h का मान भी 0, h का भी मान 0, 1 स्क्वायर 0 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, केस 1 केस सेकेंड केस थर्ड में क्या हो जाएगा, तीनों का मान क्या हो जाएगा तो आपका इक्वल होगा। केस 1 केस 2 केस थर्ड में क्या मान होगा तो आपका इक्वल होगा। तो आप देखते हैं क्या, तो लिखिएगा वी गेट हम पाते हैं क्या, f ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस fx। ये तीनों कंडीशन में fx का मान क्या आया, बराबर आया। लिमिट ये तीनों में मान आपका क्या आया तो बराबर आया। तो आप कह सकते हैं fx इक्वल टू x बराबर 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। fx बराबर x स्क्वायर x बराबर 1 पर समतत्व है कोई भी फंक्शन। मीन्स आपका रिजल्ट क्या निकला कि कोई भी फंक्शन अगर तीनों कंडीशन में किसी भी पॉइंट पर अगर इक्वल है, x इक्वल टू x लेस देन x ग्रेटर देन, तीनों कंडीशन में इक्वल है, तो आप कहिएगा कि fx क्या है तो कंटिन्यूअस है, संतत फलन है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आया होगा, डिफिनेशन और एक एग्जांपल। फिर बात करेंगे इसी में हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में बात करेंगे थ्योरम विथ एक्सरसाइज। आज इतना ही रखते हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।